देखो, भागवत विच गोपियां दा प्रेम भगवान दे नाल दस्या। तो कई अज्ञानी लोगों को गोपियां दे असली प्रेम का नहीं पता कि गोपियां जो थियां उन्हां दा मतलब क्या था। बोलो हरे कृष्ण। चैतन्य चरितमृत में लिखा है कि श्री कृष्ण सुख के बिना गोपीगण और कुछ भी कामना नहीं करती। गोपियां श्री कृष्ण की बिना और कोई कामना उनके मन में नहीं। अपने सुख के प्रति उनका लेश मात्र भी अनुसंधान नहीं। गोपियां अपना सुख नहीं चाहती, वो अपने प्यारे प्यारे श्याम सुंदर का सुख चाहती। बोलो हरे कृष्ण। और जो जो अपने शरीर का मार्जन तथा वेशभूषा धारण करती है उसका तात्पर्य भी श्री कृष्ण सुख में ही है। और उनके शरीर श्री कृष्ण सुख के साधन। भक्त जो भी करता है वो भगवान की खुशी के लिए करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। और गोपियां जो शरीर का श्रृंगार भी करती थी वो भी श्री कृष्ण के लिए करती थी। हरे कृष्ण। इसलिए ही उनका साज श्रृंगार है। गोपियां कृष्ण सेवा परायण है। गोपियों का एक ही आसरा है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता। जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो और सुखी हो, इसलिए उनका साज श्रृंगार है। वह कृष्ण सेवा परायण है। प्रत्येक महाभावती गोपी अपने को राधा जी की सखी मानती है। हरे कृष्ण। श्री राधा की इनसे एवं इनकी श्री राधा से कोई भी पासशिकी नहीं रहती। इन सखियों के द्वारा श्री राधा गोविंद लीला का की पुष्टि होती है। मेरा जो कुछ भी है भगवान के लिए। जैसे भगवत गीता जी में
भगवान एक बात कहते हैं, यद करोषि यद होषि अश्नसि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषु मद अर्पणम। जो भी, हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है वो मेरे अर्पण कर। बोलो हरे कृष्ण। और जो भी कर्म करता है, काम करते रहो, नाम जपते रहो, और जो तुम खाता है, खाने से पहले भगवान का भोग लगाओ। भगवान को याद करो। मेरा भगत जो है उसका सभी काम मेरे लिए होता है, फल तो मेरी खातिर सब काम कार्य, हवन दान देश सब मेरे नाम पर। तेरा खाना पीना सोना जागना हो मेरे लिए, तेरा सुख से जीना हो मेरे लिए। गोपियां के मन में काम वासना नहीं थी। गोपियों का प्रेम काम क्रीड़ा नहीं है। गोपियों का प्रेम भगवान के साथ सच्चा प्रेम है, जिसमें कोई दाग नहीं। भगवान ने त्रिश्नेर प्रतिज्ञा की। भगवान ने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो मेरा जैसे मेरा भजन करता है, मैं वैसे ही उनका फल देता हूं। ये यथा माम पर बदलते तांस बजामी हम ममवत अनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वश। भगवान कहते हैं जिस भावना को लेकर के प्राणी मेरा भजन करता है, मैं उसी के भावना के अनुसार उसको फल देता हूं। पर गोपियां के आगे भगवान फेल हो गए। बोलो हरे कृष्ण। गोपियों को आखिर भगवान ने कहा कि मैं आपका ऋणी हूं, मैं आपका कर्जा नहीं दे सकता। आप जीत गई। गोपी प्रेम की ध्वजा, ठाकुर जी के प्रेम की ध्वजा है गोपी। इसलिए गोपियों के साथ श्री कृष्ण की कांत भाव में लीला है, वह काम क्रीड़ा नहीं है। भगवान की आराधनी शक्ति की विलास जितनी विशेष है, इसलिए काम और प्रेम में अंतर है। काम और प्रेम में बहुत अंतर है। काम प्राकृत मन की वृत्ति है। काम का तात्पर्य अपने इंद्रियों को तृप्ति है।
भगवान के लिए नहीं होती। काम वासना अपने मन की तृप्ति, इंद्रियों की तृप्ति, लेकिन प्रेम जो है उसमें कोई काम नहीं। बोलो हरे, सारे कहो जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। काम प्राकृत मन की वृत्ति है। काम का तात्पर्य अपने इंद्रियों की तृप्ति से है। जहां आत्म इंद्रिय तृप्ति में किसी विघ्न की आशंका हो, काम उस उपाय को कभी अवलंबन नहीं करता। प्रेम कुछ और चीज है, भगवान का प्रेम, ठाकुर जी का प्रेम, जिसमें कोई भी लांछन नहीं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, ही केवल प्रेम प्यारा। जान लियो जो जान हारा, जान लियो जो जान हारा। जान लियो जो जान हारा, जान लियो जो जान हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। कृष्ण कृष्ण सब कोई भजे, ठग ठाकर और चोर, पर बिना प्रेम से नहीं मिलते मेरे नटवर नंद किशोर। बिना प्रेम से नहीं मिलते मेरे नटवर नंद किशोर। गोपियों का सच्चा प्रेम था भगवान कृष्ण के, और भगवान कृष्ण को चाहती थी। भगवान कृष्ण से कोई सुख नहीं चाहती थी अपना, वो भगवान को सुख दिखना चाहती थी। सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण गोपियों को याद करते थे द्वारका में बैठे, और राधे 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 उच्चारण करे। तो 16,108 पटरानियां और भी थी, रानियां पटरानियां। तो नारद जी दर्शन करने के लिए गए, तो उस समय में भगवान राधा राधा जप रहे। बोलो हरे कृष्ण। तो उन्होंने कहा महाराज आप केवल राधा जी का या गोपियों का ही नाम क्यों ले रहे हो? जहां भी आपकी पत्नी है, रानियां हैं। कहने लगे ठीक है, और जो राधा जी है, जो गोपियां हैं, वो और कोई नहीं हो सकता। सो एक दिन की गल है,
कि इस चीज का फैसला करने वास्ते भगवान श्री कृष्ण जी उकलाने लगे दर्द से। नारद जी भी वहां बैठे थे। एक दिन कान्हा शोर मचाए, पेट पकड़ चिल्लाए, है क्या हो गया है प्रभु, क्या हो गया है। अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया। श्याम सुंदर पेट दर्द हो रही, बहुत करला रहे। तो नारद जी ने कहा, महाराज आपकी ये दर्द कैसे दूर होगी। भगवान कहते हैं, कोई अपने चरण धो करके या अपने चरणों की धूल मुझको दे तो मैं लगाऊंगा, उनके चरण धोकर पीऊंगा अपने भक्तों के, तो मेरे दर्द दूर हो जाएगा। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण। तो कहने लगे, सारी द्वारका ही आपकी है, रानियां, पटरानियां, महारानियां सब विराजमान हैं। कहते उनके पास जाओ। उनके पास गए तो कहा कि भगवान को बहुत दर्द लगी है और भगवान रो रहे हैं, बहुत बुरा हाल है और भगवान की दर्द तभी दूर होगी ये कोई अपने चरण धो करके ठाकुर जी को दे, वो पिएंगे तो ठीक हो जाएगी। पर एक बात है, स्त्री अपने पति के चरण धो के पी ले तो उसका धर्म बनता है, और पर अगर अपने पैर धो करके पलाए पति को तो वो स्त्री नरक में जाती है। बोलो हरे कृष्ण। तो सारे ने यही जवाब दिता कि असी तो नरका नो है नहीं जान पाइया, असी तो अपने पैर धो के कृष्ण नू नहीं देने, असी नहीं नरका नू जाना। किसी ने भी नरक के डरदिया ने भगवान को अपने पैर धो के नहीं दीते, चरण धो के नहीं दीते। जय श्री कृष्ण। सारे बोले कर बड़े प्यारे लगते जब तुसी भगवान कृष्ण का नाम लेंगे। फिर बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो वापस आ गए नारद जी। भगवान कहते हैं कि अब आप वृंदावन जाओ, वहां राधा जी को कहना कि अपने कृष्ण को संभाल ले। कृष्ण को बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत बड़ी दर्द हो रही है, और उनकी दर्द तब दूर होगी जब गोपियां राधा जी अपने चरण धो करके अपने चरणों की धूल, चरणों का चनामत देंगे
तो भगवान पिएंगे तो ठीक हो जाएंगे। हरे कृष्ण बोल दिया करो, स्टेज वाले भी बोलो हरे कृष्ण। तो होया क्या, नारद जी ने डर भी दिता कि अगर गुरु के चरण धोके पीने शिष्य का धर्म है, गुरु को अपने पैर धोके पिलाने महापाप है, नरक में जाते हैं। भगत भगवान के चरण धोवे तो अच्छी बात है, तो अगर भगत भगवान को अपने पैर धोके पिलाए तो ये महापाप है, नरक है। राधा जी को सारी बात सुनाई, गोपियों को सुनाई, तो राधा जी बोले नारद जी देर मत करो, मेरे साडा जो शरीर है, साडा जो जन्म है, ये भगवान कृष्ण की सेवा के लिए। जिस नरक का तुम हमें भय दे रहे हो, हमें नरक का कोई डर नहीं है। एक जन्म नहीं, हम हजारों जन्म नरक में जाएं, हम नरक का दुख सहन कर सकती हैं, लेकिन अपने भगवान कृष्ण का दुख सहन नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण का दुख हमसे सहन नहीं होता है, और हमारा जन्म, हमारा शरीर सब भगवान कृष्ण की सेवा के लिए। सबई मने कृष्ण पदार बिंदु पंचांसी विकुंठादि गुणान में करो हरि मंदर माधु श्रुति चिकारा तुच्छ कथोद्या। हमारा सारा शरीर की इंद्रियां जो है, ये सब भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए। हम नरक में चले जाएंगे, इसका हमें डर नहीं है, लेकिन हमारे भगवान श्याम सुंदर को कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। वो हमारे प्राण हैं, हमारी जान है मेरे ठाकुर जी। तो राधा जी ने देर नहीं की, जल मंगवाया, अपने चरण धोए, गोपियों ने भी धोए, वो जनाम लेकर के नारद जी आए, तो भगवान ने श्री राधा जी के चरणामृत को लिया, पेट में लगाया, गोपियों के चरणामृत को, तो महाराज भगवान ठीक हो गए। भगवान कहते हैं मेरे को दर्द दुर्द कुछ भी नहीं था, मैं प्रेम की परीक्षा कर लिया। सारे बोलो कि मेरे नाल प्रेम है कि नरक से डरती है। तो ठाकुर जी के लिए सानू कोई साडी चुगलियां भी करे करी जावे, कोई साडी निंदा करे तो करी जावे, कोई सानू पूरा भला शब्द बोले तो बोली जावे, लेकिन अपने भगवान के लिए सब कुछ सहने के लिए तैयार है। असांता कृष्णा तेरा ही कोने गाना, कट्टी लेनी जिंदगी मजे मजे। असांता कृष्णा तेरा कोने गाना, कट्टी लेनी जिंदगी मजे मजे। एक करो बोलो, एक करो ना, किसी बोलो। साधु
साज बंद कर बोलो बोलो। असाता कृष्णा कटी लेनी असाता कृष्णा तेरा ही गुण कोई सानू कुछ कही है, कोई निंदा करी है और कोई सानू किसी प्रकार का लांछन लाई है, कोई लोभी कही है, कोई क्रोधी कही है, कोई कामी कही है। कहने दियो लोकी जो कुछ कहते, कहने दियो लोकी जो कुछ कहते। रब दे प्यारे सब कुछ सहंदे, रब दे प्यारे सब कुछ सहंदे। मीराबाई नाल क्या क्या नहीं बीती, तुसी रासलीला विच भी देखी थी मीराबाई की कहानी, क्या क्या नहीं बीती मीराबाई के नाल। घबराना नहीं और रब दे प्यारे सब कुछ सहंदे, रब दे प्यारे सब कुछ सहंदे। सारे बोलो असाता कृष्णा तेरा गुण कटी लेनी जिंदगी मजे मजे। असाता कृष्णा तेरा गुण गाना कटी लेनी जिंदगी मजे मजे। असाता कृष्णा तेरा गुण गाना कटी लेनी जिंदगी मजे मजे। कोई करे निंदियत कोई करे चुगली, कोई करे निंदियत कोई करे चुगली, कोई करे चुगली। असाता कृष्णा तेरा ही गुण गाना कटी लेनी जिंदगी मजे मजे। असाता कृष्णा तेरा गुण गाना कटी लेनी जिंदगी मजे मजे। और एक गल ये करनी, मांस नहीं खाना, आंडे नहीं खाने, मच्छियां नहीं खानिया, शराबा नहीं पीनिया, माड़े काम नहीं करना, भैड़ा नहीं बोलना, गुस्सा नहीं करना और मन नूं भगवान के चरणों च रखना। कोई कह भी जाए तो उन्हें सह लेना। हरे कृष्ण। मास शराब नूं मुंड तो ते अगना, मास शराब नूं मुंड तो ते अगना। माड़िया कम्मां ते दूर दूर भागना, माड़िया कम्मां ते दूर दूर भागना, माड़िया कम्मां ते दूर दूर भागना। जिथे उदां दी महफिल होगा उत्थे नहीं जाना, माड़िया कम्मां ते दूर दूर भागना। और कई भागमा भेष बना के पैसे लेके ठेके पर जाके शराबा पींदे, फिर सरकत लम्मे पे होंगे। भला इन्हां लोकां दा किद्दां आधार होना रब दे घर, जिन्हां ने भगमे नूं दाग लाना, शराबा पीनिया और बुरे काम करने। तो साध संगत जी भगवान कभी बख्शने वाले नहीं है। सारे बोलो हरे कृष्णा
फिर बोलो हरे कृष्ण। मास श्राव नु मुंड तू ते अगना, मास श्राव नु मुंड तू ते अगना, माड़िया कम्मा ते दूर दूर भागना, माड़िया कम्मा ते दूर दूर भागना। साता कृष्ण तेरा ही गुण गाना, कटी लेनी जिंदगी मजे मजे। साता कृष्ण तेरा गुण गाना, कटी लेनी जिंदगी मजे मजे। साता कृष्ण कटी लेनी जिंदगी मजे मजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शांता श्याम तेरा गुण, कटी लेनी जिंदगी मजे मजे। साता श्यामा तेरा गुण गाना, कटी लेनी जिंदगी मजे मजे। हरे कृष्ण। आज है बहुत पवित्र दिन। आज की काशी का नाम है अजा एकादशी। हर एकादशी को इत्थे सत्संग भी होता है ते नाम भजन भी संगतां दिते जाते हैं। एकादशी का व्रत किहदे वास्ते रखते? भगवान कृष्ण के लिए रख रहे। किसके लिए रख रहे? ठाकुर जी के लिए। गोपियों ने कार्तिक महीने में कुंजय सुतियां गोपियां पेय आहार दूध पी करके रही है गोपियां, जमुना स्नान किया, कात्यायनी माता की पूजा की, क्या मंगया? कृष्ण चरणों में पड़ी। सारे बोलो। तो एकादशी का व्रत का मकसद क्या है कि अगर एकादशी व्रत करने से मेरे भगवान खुश होते हैं तो हमें बार बार एकादशी का व्रत करना चाहिए। बोलो हरे कृष्ण। हनुमान जी माता सीता के दर्शन करने गए तो माता सीता टिक्का ला रहे थे संदूक का। हनुमान जी पूछते माता जी ये कानों लाते हो? कहने लगे बेटा ये ना कृष्ण खुद राम भी खुश होते हैं। कृष्ण भी कोई है, राम भी कोई चीज है। राम भी खुश होते हैं, उनकी आयु बढ़ती है। हनुमान जी कहने लगे तब मेरे राम जी मेरे पर प्रसन्न हो जाए। तो उन्होंने सारे संदूक इकट्ठा करके ढेर ला लिया। जिदा जनानियां पहले बेग गानी के कच्चे मकान होते थे, अपने शरीर में मत लिया सारा संदूक। बोलो हरे कृष्ण। और माता जी भी बैठे थे, राम जी भी बैठे थे, तो हनुमान जी मोरे बैठ गए। तो भगवान राम देखना ते जिदन राम जी देखन उधर टपूसी बन उधर बह जाए, उधर देख उधर बह जाए, इधर देख इधर बह जाए। तो भगवान कहने लगे आज हनुमान जी ने क्या क्या अपना रूप रंग बनाया। हनुमान जी ने पूछा हनुमान जी ये क्या प्रोग्राम है? हनुमान जी कहते प्रभु जी तुसी खुश हो गए कि नहीं? ये तो मैं तुहानू खुश करने वास्ते लाया। बोलो हरे कृष्ण। जो भी कर्म है भगवान के लिए। मेरे सतगुरु बाबा बेदी राम जी हुए, ऐसे फोटो भी उन्होंने लगी हुई। और बाबा बेदी राम जी महाराज ने मैंने एक प्रार्थना दसी थी, उसमें ये भी लिखा था जो भी कर्म करूंगा मैं आपके अर्पण करूंगा। और तो जो भी कर्म है भगवान के लिए है। जो भी कर्म है मैं व्रत रख दी तेरे लिए, मैं पूजा कर दी तेरे लिए, मेरा जो कुछ भी है
A to Z मैं तेरे लिए करे, ठाकुर जी के लिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अनंत न्याय बोलो हरे कृष्ण। भादों मास की कृष्ण पक्ष की काशी का नाम अजय काशी। इस काशी के पथ की कथा और महात्म्य का संवाद भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच होता है। एकादशी के दिन सुबह उठकर सबसे पहले विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। तत्पश्चात सुबह स्नान आदि से फार्ग होकर धूप दीप पुष्प कंद और नैवेद्य से भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। सारा दिन मौन रहकर भगवान के नाम का जप स्मरण ध्यान और सदग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। अध्याय 3 पृष्ठ संख्या 8 से 14 में दिए गए एकादशी व्रत के नियमों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। यदि नियमों का पालन नहीं होगा तो व्रत का लाभ पूरा न मिलकर आंशिक ही मिलेगा। अजय काशी के व्रत की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं कि सूर्य वंश की पत्नी पीढ़ी में अयोध्या नगरी में सत्यवादी राजा हरिचंद्र हुए। उन्होंने अपने राज्य के मुख्य द्वार पर मणियों में लिखा हुआ था, एक श्याम पट लगा रखा था। उस श्याम पट पर लिखा रहता था, इस द्वार पर मुंह मांगा दान दिया जाता है। विश्वामित्र ने वह लेख पढ़कर राजा हरिचंद्र जी से कहा कि मणियों से लिखा गया यह लेख झूठा है। राजा हरिचंद्र ने उत्तर दिया कि आप इस लेख को झूठा सिद्ध कर दिखाएं, तब मैं मानूंगा कि यह लेख मिथ्या है। विश्वामित्र जी बोले कि राहु केतु और शनिचर की पीड़ा भोगनी आसान है, सारस्वती के कष्ट को भोगना भी आसान हो सकता है, किंतु मेरी परीक्षा में पास होना बड़ा मुश्किल है। राजा हरिचंद्र जी ने कहा, आप परीक्षा लेकर मुझे आजमा सकते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन एक बार फिर विचार कर लो। राजा हरिचंद्र ने अपना अंतिम निर्णय दे दिया। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। विश्वामित्र जी बोले, ऐसी बात है तो अपना राज्य मुझे दे दो। हरिचंद्र जी ने कहा, शांत राज्य आपका है, कुछ और मांगो। विश्वामित्र बोले, अभी दक्षिणा भी तो लेनी है। पत्नी पुत्र सहित मेरे साथ काशी चलो। काशी पहुंचकर विश्वामित्र जी ने हरिचंद्र की पत्नी और पुत्र को बेच दिया। तब हरिचंद्र जी को एक चंडाल के जहां कफन लेने का काम करना पड़ा। धर्मप्रिय सत्यवादी हरिचंद्र ने अपने राज्य का त्याग कर दिया, पत्नी पुत्र को बिकने दिया, खुद एक पंक्ति का सेवक बन गया, किंतु अपने धर्म का त्याग नहीं किया। इतना ही नहीं, विश्वामित्र जी ने सर्प बनकर हरिचंद्र जी के पुत्र रोहित को डस मार डाला। ऐसी विपत्ति में भी सत और धर्म अनुरागी हरिचंद्र जी घबराए नहीं। जब इस प्रकार रहते हुए हरिचंद्र को बहुत वर्ष बीत गए तो उन्हें मुर्दे जलाने के नीच कर्म पर बड़ी आत्मग्लानि होने लगी और इस नीच कर्म से छूटने का कोई उपाय खोजने लगे। एक दिन हरिचंद्र जी इस चिंता में खोए बैठे थे कि इस कर्म से मैं कैसे छूटूं। तब उनके पास गौतम ऋषि आए। राजा हरिचंद्र ने प्रणाम किया
अपने दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि गौतम सत्यनिष्ठ राजा की दुख भरी कथा को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले, राजन, तुम मास की कृष्ण पक्ष की अजय काशी का विधि पूर्व व्रत करके रात्रि को जागरण करो, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से ऐसा कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गया। तो राजा हरिचंद्र ने अजय काशी का विधि पूर्व व्रत किया और रात्रि को जागरण भी किया। द्वादशी के दिन ज्यों ही राजा ने व्रत का पालन किया, त्यों ही स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और राजा हरिचंद्र के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि देवताओं को खड़े पाया। उसने अपने पुत्र रोहित को जीवित और पत्नी द्वारा तारा को राशि वस्त्र तथा आभूषणों को सज्जे देखा। व्रत के प्रभाव से उसे पत्नी, पुत्र और राज्य पुनः प्राप्त हो गया। राजा हरिचंद्र ने अयोध्या में वापस आकर एकादशी का पूर्ण सत्कार किया। उसके राज्य में देखो जितने भी पंथ हुए, द्रौपदी हुए, प्रहलाद जी हुए, मीरा जी हुए, नामदेव जी हुए, ये सब एकादशी का व्रत करते थे। बोलो हरे कृष्ण। और एकादशी का व्रत किया करते थे। अंत समय में एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा हरिचंद्र अपने परिवार और प्रजा सहित भगवान के धाम को गए। अजय काशी का विधि पूर्व व्रत करने से मनुष्य के सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। विधि पूर्व किया हुआ अजय काशी का व्रत इस लोक और परलोक में सहायक होता है। अजय काशी का विधि पूर्व व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्ग हो जाता है। जो प्राणी श्रद्धा भक्ति से अजय काशी के व्रत की कथा और महात्म्य का श्रवण करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। हूँ एक सूचना है, अगली काशी 4 तरीक दी है ते 5 ते श्रीमद भागवत महापुराण की कथा शुरू होगी। एक्ट है और वो कथा बाबा बेनी राम जी दे अर्पण की जाएगी, मेरे गुरु महाराज के अर्पण। और 5 से 11 तक कथा है और उसके बाद 16 तरीक की संग्रांद भी है। संगतां ने चेता रखना। दूजी बात, जो संगतां नाम भजन लैन वास्ते आईया हैं, सत सनातन धर्म ने विच प्रवेश करना चाहती हैं, साध संगत है, वो संगतां अंदर जाके राज भैन जी को नाम लिखा लो और उत्थे उन्होंने नाम दीक्षा दी जाएगी। बोलो हरे